आज हम ग्रामीण विकास मुख्य मुद्दे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण विकास के निम्नलिखित में से कौन मुख्य मुद्दे हैं? इसका उत्तर है डी, उपर्युक्त सभी। मानव संसाधन विकास, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, ग्रामीण आधारित संरचना। अब यहाँ पर देखेंगे कि मानव संसाधन विकास में क्या आता है, तो इसमें आता है शिक्षा एवं कौशल प्रशिक्षण का विकास, ठीक है। और स्वास्थ्य, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं तो पता ही है, इसमें क्या होगा, स्वच्छता एवं जन स्वास्थ्य। और ग्रामीण आधारित संरचना जैसे विद्युत, सड़क, संचार, सिंचाई इत्यादि आते हैं, यानी कि उपर्युक्त सभी ही इसमें है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सेकंड है, किसानों को साख की आवश्यकता निम्नलिखित में से किन कार्यों के लिए पड़ती है? इसका आंसर है सी, उपर्युक्त दोनों। पहला क्या है इसमें, उपर्युक्त दोनों में फर्स्ट है कृषि अर्थात उत्पादकीय कार्य, जैसे कि कृषक किन किन कार्यों के लिए ऋण लेते हैं, साख यानी ऋण है, ठीक है। वो बीज खरीदने के लिए, खाद के लिए, कृषिगत उपकरण इत्यादि के लिए ऋण लेते हैं। दूसरा है गैर कृषि कार्य, गैर उत्पादकीय कार्य, यानी कि बहुत सारे धार्मिक और सामाजिक अनुष्ठान, मृत्यु भोज आदि पर, विवाह आदि पर खर्च करने के लिए लोग ऋण उधार या साख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, ग्रामीण साख की आवश्यकता के प्रकार, यानी कितने प्रकार के ग्रामीण साख होते हैं? इसका भी आंसर उपर्युक्त सभी है, डी, या अल्पकालीन ऋण, मध्यकालीन ऋण और दीर्घकालीन ऋण। अल्पकालीन ऋण जो होता है वह 15 महीने के लिए होता है, और मध्यकालीन ऋण है वह 15 महीने से 5 वर्ष के लिए होता है, और दीर्घकालीन ऋण जो होता है वह 5 वर्ष से अधिक समय के लिए होता है। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर, भारत में कृषि साख के स्रोत कौन है? इसका आंसर है उपर्युक्त दोनों, गैर संस्थागत स्रोत अर्थात साहूकार, और संस्थागत स्रोत विभिन्न प्रकार के बैंक इसमें आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, साहूकार ग्रामीण साख के किस स्रोत के अंतर्गत आते हैं? तो किस स्रोत के अंतर्गत आते हैं? गैर संस्थागत स्रोत, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, व्यापारिक बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ? ये देख लीजिए, इसका आंसर है ए, 1969, और इसमें उस वक्त कुल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, 1969 को कितने व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो ये उत्तर तो मैंने पहले ही बता दिया था, इसका आंसर है सी, 14 बैंकों, 14th बैंकों का। नेक्स्ट है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1975, यानी 1 है इसका उत्तर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, सहकारी साख समितियां कितने प्रकार की होती हैं? इसका आंसर है बी, 3 प्रकार की होती है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में सहकारी साख का ढांचा कितने स्तर का होता है? इसका आंसर है बी, त्रिस्तरीय। क्वेश्चन नंबर 11, प्राथमिक सहकारी समितियां किस स्तर पर काम करती हैं? इसका आंसर है ए, ग्रामीण स्तर पर। क्वेश्चन नंबर 12, केंद्रीय या जिला सहकारी बैंक किस स्तर पर कार्य करती है? इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है ये किस स्तर पर करेंगे, बी, जिला स्तर। 13th क्वेश्चन है, राज्य सहकारी बैंक किस स्तर पर कार्य करती है? इसका भी इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, यह किस स्तर पर करेगी, राज्य स्तर, सी। क्वेश्चन नंबर 14, सहकारी साख आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? इसका आंसर है ए, 1904। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा बैंक भूमि को बंधक रखकर 15 से 20 वर्ष तक के लिए दीर्घकालीन ऋण देता है? इसका आंसर है ए, भूमि विकास बैंक।
क्वेश्चन नंबर 16, नाबार्ड की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई है 12 जुलाई 1982 यानी ए। क्वेश्चन नंबर 17, वे क्रियाएं जिनका संबंध कृषि उत्पादन को कृषक के खेत से अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने में किया जाता है, क्या कहलाता है? यह है बी, कृषि विपणन। क्वेश्चन नंबर 18, नई कृषि सुधार 2020 के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन कृषि सुधार अधिनियम अस्तित्व में आए? इसका आंसर है डी, उपर्युक्त सभी। यानी फर्स्ट है कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य अधिनियम 2020, सेकंड है मूल्य आश्वासन तथा कृषि सेवाओं पर किसान अधिनियम 2020, थर्ड है आवश्यक वस्तु अधिनियम 2020। ई नाम, राष्ट्रीय कृषि बाजार में कितने बड़े थोक मूल्य वाले बाजारों को राष्ट्रीय कृषि बाजार के रूप में एकीकृत किया गया? यहाँ पर देख लीजिए, ई है इलेक्ट्रॉनिक और NAM, N हो गया नेशनल, A फॉर एग्रीकल्चर और M फॉर मार्केट, यानी राष्ट्रीय कृषि बाजार इसको बोलेंगे, और ई है इलेक्ट्रॉनिक। यह इसका आंसर है 21A। कितने कृषि बाजार के रूप में एकीकृत किया गया? 21। नेक्स्ट है 20वां क्वेश्चन है, भारतीय खाद्य निगम, ठीक है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसको बोलते हैं, की स्थापना कब हुई? इसका आंसर है ए, 1965 को। नेक्स्ट है 21st क्वेश्चन है, जनजातियों को निजी व्यापारियों के शोषण से छुटकारा दिलाने के लिए किस परिसंघ की स्थापना की गई? इसका आंसर है ए, ट्राइफेड है, जिसका फुल फॉर्म होगा ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन, 1987 को हुआ है इसलिए, ठीक है। क्वेश्चन 22 है 22वां, श्वेत क्रांति के सूत्रधार कौन है? यह है ए, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। 23 है, पीली क्रांति का संबंध किससे है? इसका आंसर है ए, तिलहन। 24 है, बागवानी में कौन सम्मिलित है? तो इसका आंसर है डी, उपर्युक्त सभी फल, सब्जी और फूल। 25 है, बागान फसलों के अंतर्गत कौन सम्मिलित है? इसका आंसर भी क्या है? डी, उपर्युक्त सभी चाय, कॉफी, प्राकृतिक रबड़ सभी किसमें आएंगे? बागान फसलों में। 26, किस खेती के अंतर्गत कृषि का संपूर्ण प्रबंधन प्राकृतिक मित्र इको फ्रेंडली तकनीक से किया जाता है? इसका आंसर क्या हो गया? ए, जैविक कृषि। 27 है, कृषि उपकरण के लिए लिया गया ऋण प्रायः किस वर्ग में आएगा? तो इसका आंसर है बी, मध्यकालीन ऋण। 28 है, कौन संस्था किसानों को प्रत्यक्ष ऋण प्रदान नहीं करता है? इसका आंसर है नाबार्ड, ए। 29 है, ग्रामीण साख एवं विकास की शीर्ष संस्था कौन है? इसका भी आंसर है नाबार्ड, सी। 30वां क्वेश्चन है, बैंकों के राष्ट्रीयकरण का द्वितीय चरण कब प्रारंभ हुआ? तो इसका आंसर है ए, 1980। इस वक्त टोटल 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, 6 बैंकों का, ठीक है। और अभी वर्तमान में 12 बैंकें क्या है? नेशनलाइज्ड बैंक है। क्वेश्चन नंबर 31वां है, भारत के ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका का मुख्य साधन क्या है? इसका उत्तर है सी, कृषि। क्वेश्चन नंबर 32वां है, महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि भारत की वास्तविक प्रगति का तात्पर्य शहरी औद्योगिक केंद्र के विकास में नहीं बल्कि मुख्य रूप से किसमें है? उन्होंने कहा था कि बल्कि मुख्य रूप से गांवों के विकास से है, सी है। क्वेश्चन नंबर 33वां है, वर्तमान भारत की लगभग कितनी जनसंख्या कृषि पर आश्रित है? इसका उत्तर है सी, 2/3। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत में सामाजिक बैंकिंग की शुरुआत किस वर्ष हुई? इसका आंसर है सी, 1969। क्वेश्चन नंबर 35वां, एशिया का विशाल समान औपचारिक बैंक निम्नलिखित में किसे माना जाता है? इसका आंसर है बी, कुटुंबश्री।
क्वेश्चन नंबर 36, गैर कृषि उत्पादन क्रियाकलाप निम्न में से कौन सा है? तो देख लीजिए, ये उसका आंसर डी होगा, खाद्य प्रसंस्करण। बाकी सारा पशुपालन, बागवानी, मछली पालन सब किस में आ जाएगा? कृषि उत्पादन में। तो गैर कृषि क्या हो जाएगा? खाद्य प्रसंस्करण। क्वेश्चन नंबर 37, स्वयं सहायता समूह जिसे SHG भी बोलते हैं, ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, में निम्नलिखित में से किसकी सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? यह है बी, महिलाओं के सशक्तिकरण में। क्वेश्चन नंबर 38 है, स्वयं सहायता समूह द्वारा जरूरतमंद सदस्यों को दिया जाने वाला ऋण निम्न में से किस कार्यक्रम के अंतर्गत आता है? इसका आंसर है अति लघु साख कार्यक्रम, बी। क्वेश्चन नंबर 39, भारत में सीमांत किसानों की समस्त भूमि देश के कृषि क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत है? इसका आंसर है बी, 20%, सॉरी ए, 20%। क्वेश्चन नंबर 40वां है, भारत में केंद्रीय कपास शोध संस्थान निम्न में से कहाँ स्थित है? इसका आंसर है सी, नागपुर, यानी महाराष्ट्र हम लोग कह सकते हैं। वह इसलिए क्योंकि उस एरिया में काली मिट्टी पाई जाती है और काली मिट्टी में ही कपास का उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 41वां, भारत में पशुधन की संख्या में सबसे बड़ा अंश निम्न में से किसका है? इसका आंसर ए है, मुर्गी पालन है। सबसे ज्यादा पशुधन है कौन सी है? मुर्गी पालन। क्वेश्चन नंबर 42वां, देश के समस्त मत्स्य उत्पादन का अधिकांश भाग निम्न में से किससे प्राप्त होता है? मत्स्य उत्पादन मतलब मछली उत्पादन। तो इसका आंसर है ए, अंतर्वर्ती क्षेत्र, यानी तालाब हो गए जो ये है, सागर और महासागर इसमें नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्न में से कौन सा एक मत्स्य उत्पादक प्रमुख राज्य नहीं है? इसका आंसर है बी, उत्तर प्रदेश। पश्चिम बंगाल, गुजरात और केरल सब में ही क्या होता है? मत्स्य उत्पादन प्रमुख कार्य है। क्वेश्चन नंबर 44, भारत का फल सब्जियों के उत्पादन में विश्व में कितना स्थान है? इसका आंसर है बी, दूसरा। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत में सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब की गई? इसका आंसर है अक्टूबर 2014, बी।